वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइनैप्स के बारे में। तो हम पूरा डिटेल में साइनैप्स पढ़ेंगे। डिटेल मतलब इसकी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन एंड ऑब्वियसली कंडक्शन, ये चारों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के दो तरीके के होते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये दोनों हमें यहाँ पे देखने हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलेगा तीन तरीके के साइनैप्सिस। पहला जिनमें से होता है अपना एक्सो एक्सोनिक, दूसरा होता है एक्सोडेंड्राइटिक और तीसरा एक्सोसोमैटिक। अब इसमें बहुत सारे लोगों को जो गलती होती है वो ये होती है कि उनसे अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइनैप्स कौन सा होता है तो वो जनरली बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक, जबकि ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है एक्सोसोमैटिक। ये सबसे कॉमन टाइप का साइनैप्स अपनी बॉडी में होता है। ठीक है, अब एक्सो एक्सोनिक के बारे में भी लोगों को थोड़े से डाउट्स होते हैं कि एक्सो एक्सोनिक मतलब कैसे वर्क करेगा दो एक्सोन के बीच में। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी यहीं पर बता के कि एक्सो एक्सोनिक जो साइनैप्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एसोसिएटेड होते हैं इनहिबिटरी फंक्शन से। ये हमारे इनहिबिटरी साइनैप्स होते हैं मोस्टली। और कौन से तरीके का इनहिबिशन करते हैं? प्री साइनैप्टिक। प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक्सो एक्सोनिक साइनैप्सिस। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। और ये इनहिबिट करते हैं कौन से सिग्नल्स को? सेंसरी सिग्नल्स को, मतलब ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाने उनको इनहिबिट करते हैं हमारे एक्सो एक्सोनिक वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पर। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हम देखेंगे दो तरीके के। पहला होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, दूसरा होता है हमारा क्या? केमिकल साइनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है। इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल जो होता है ये बेसिकली हमारा फंक्शन करता है थ्रू गैप जंक्शन। गैप जंक्शन होते हैं जिनके थ्रू आयंस डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में। इसमें साइनेप्टिक डिले कुछ नहीं होता है। इसका जो साइनेप्टिक डिले है इज इक्वल टू 0। बहुत नेग्लिजिबल साइनेप्टिक डिले इसमें देखने को मिलता है अपन को। और इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद करने हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बेसिकली तीन एग्जाम्पल्स होते हैं अपनी बॉडी में जो हमें याद करने हैं। पहला होता है जिसमें से कार्डियक मसल्स। एक कार्डियक मसल हो गई, ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, सबको पता है। फिर दूसरी भी इनवॉलंटरी मसल्स है, विच आर द स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर तीसरा एग्जाम्पल जो होता है इनका वो होता है हमारा, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। दिस इज द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स ऑफ व्हाट? एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस। अपने आंख का जो लेंस होता है उसके जो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं उसमें गैप जंक्शंस देखने को अपन को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पूरा, है ना। अब हम देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन हम बेसिकली देखेंगे केमिकल साइनैप्स पे, क्योंकि ये सबसे कॉमन होता है और यही हमें पढ़ना है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साइनैप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया है एक एक्सॉन, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल आया। एक्सॉन टर्मिनल पे ये डिवाइड हो जाएगा थोड़ा सा। बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के ब्रांचेस यहाँ पे निकलते हैं। पहला जो आप सबको पता है ये साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, दूसरा जो होता है ये थोड़ा अनयूजुअल है, ये आपको शायद ना भी पता हो। ये होता है इन फॉर्म ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स है जिनको हम फ्री एंडिंग्स भी बोल सकते हैं। कॉइल्स या फ्री एंडिंग्स के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इसका जो एक्सॉन टर्मिनल होता है इसको कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। बेसिकली दो मेन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक ये क्या है हमारा? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरे होते हैं ये क्या है हमारे? ये है हमारे
न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स, जिनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, मैं ध्यान से कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई। ये ई और आई काय को रिप्रेजेंट करते हैं? ई और आई रिप्रेजेंट करते हैं इनकी फंक्शनैलिटी को। ई फॉर एक्साइटेटरी, आई फॉर इनहिबिटरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चैनल्स की, क्योंकि पोटेंशियल्स का खेल हमने वहां पर भी समझा था कि जो पोटेंशियल का चेंज होता है वो डिपेंड करता है आयोनिक चेंज पे। तो यहाँ पर आयोनिक चेंज के लिए चैनल चाहिए पड़ते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक चैनल होता है। ठीक है, ये है हमारा क्या? कैल्शियम चैनल। कौन सा कैल्शियम चैनल? वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल यहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। उसके बाद क्या होती है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद क्या होता है हमारा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर आप खुद गैस कर सकते हैं क्या होता है भाई? यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से और इसी तरीके से यहाँ पर होता है पूरा कार्यक्रम। ठीक है, फिर यहाँ पर भी होते हैं कुछ चैनल्स। एक चैनल यहाँ बना देते हैं, तो दूसरे तरीके का चैनल हम बना देते हैं यहाँ पर। ये भी एक चैनल बना दिया हमने। ठीक है, अब थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, है ना, समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी समझेंगे, कंडक्शन होता कैसे है। उसके पहले जो एक चीज मिस हो गई वो लिख देते हैं कि ये जो है पूरा क्लेफ्ट, यहां पर भी कुछ कुछ होता है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो एक्सेस जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रह जाता है वो एक अनदर ईपीएसपी जनरेट ना कर दे, इसके लिए वो इसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अब ईपीएसपी वगैरह अब अपन समझने वाले पूरा, है ना। तो अब आते हैं पूरी फंक्शनैलिटी पर। तो यहाँ पर है एक इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स ट्रैवल करता करता यहाँ तक आया एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है, अब ये जो है ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोल देगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम मौजूद है, ये जो कैल्शियम आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम इस चैनल के थ्रू अंदर आ जाएगा। अब कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा तो कैल्शियम बाइंड करेगा। ये कैल्शियम जो है ये बाइंड करेगा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स से, और ये इससे बाइंड करके इसकी एक्सोसाइटोसिस करा देगा। तो कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल की। तो ये वेसिकल आ गया बाहर, इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर आ गया बाहर। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आया, ये ऑब्वियस सी बात है, ये जाएगा यहाँ पर, ये इधर जाएगा और बाइंड करेगा हमारे रिसेप्टर्स से। ठीक है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं इससे ये कर लेगा बाइंड। ठीक है, अब रिसेप्टर से जैसे ये बाइंड किया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पर ये बना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लाल वाले कलर से करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा चैनल्स को। ये कौन से यहाँ पर चैनल्स मौजूद है? ये है हमारे लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। लाइगैंड गेटेड जो सोडियम चैनल है, ये यहां से अपने बाहर से सोडियम लेंगे और सोडियम को उठा के ले आएंगे अंदर। सोडियम जैसे ही अंदर आया तो सोडियम की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। जैसे यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ तो यहां पर जनरेट होगा, सोडियम की वजह से होगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वजह से एक ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा। इस ग्रेडेड पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी। ये एक कॉमन शॉर्ट नेम इसका है, ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इनहिबिशन के केस में आईपीएसपी बनता है, यानी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ईपीएसपी यहाँ पे जनरेट हो गया। ये कैसा है? ग्रेडेड पोटेंशियल, मतलब ये ट्रांसमिट तो होगा नहीं,
अब जब ये ग्रेडेड पोटेंशियल एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाएगा, इसकी जब एक सर्टेन स्ट्रेंथ हो जाएगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, है ना, फिक्स्ड स्ट्रेंथ इसकी एक होती है थ्रेशोल्ड, जहां पर ये पहुंचा फिर ये एक्ट करेगा इस पर, इस ग्रीन वाले चैनल पर। ये ग्रीन वाला चैनल है क्या एक्चुअली? ये है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आ गया, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये और ज्यादा सोडियम को अंदर लेके आएगा, और ज्यादा सोडियम अंदर लेके आएगा बाहर से, और ये जो बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आएगा, इसकी वजह से जनरेट होगा अब एक्शन पोटेंशियल, और ये जो एक्शन पोटेंशियल ये ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे न्यूरॉन के अंदर। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा एक्सॉन टर्मिनल पर, फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर, अगला ट्रांसमिशन हो जाएगा। इस तरीके से एक जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है अक्रॉस द साइनैप्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंडक्शन समझ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इनहिबिशन, ठीक है। तो इनहिबिशन समझने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट इनहिबिशन जो होता है, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन जिसको हम बोलते हैं। तो वो समझना बहुत ईजी है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन में होता क्या है, यहां पर जो हमने देखा था रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर का कॉम्प्लेक्स बना था, रिसेप्टर प्लस न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स, ये जो होता है ये अपन देख रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ना खोल के ये खोल देता है कैल्शियम चैनल्स एंड क्लोराइड चैनल्स। अब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर, इसका हो जाएगा इनफ्लक्स, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है तो ये बाहर चला जाएगा, इसका हो जाएगा इफ्लक्स। इस वजह से जनरेट हो जाएगा एक अंदर मोर नेगेटिविटी आ जाएगी अंदर, जिसकी वजह से हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन, और ये होता है हमारा आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। आईपीएसपी जनरेट हुआ, हाइपर पोलराइजेशन होगा, तो इंपल्स जो होगा वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, नो इंपल्स ट्रांसमिटेड। इसका जो नोट्स हैं, रिवीजन के नोट्स, ये आप अगर रिवाइज करने बैठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसके जो रिवीजन नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन जो होता है वो कंप्लीट। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के जो इनहिबिशंस होते हैं उन पर। तो अब हम देखने वाले हैं दूसरे तरीके के जो साइनेप्टिक इनहिबिशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, साइनेप्टिक इनहिबिशन डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पे पहले। तो सबसे पहला है हमारा इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनहिबिशन का क्या सीन है, इनडायरेक्ट इनहिबिशन में होता ये है कि वो हमने जो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट इनहिबिशन देखा था उसमें न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचा, उसने रिसेप्टर से बाइंड किया, उसने पोटेशियम और क्लोराइड चैनल खोली, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो गया। इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट को अपन बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, मतलब यहाँ पे गलती जो है वो प्री साइनेप्टिक वाले की है, प्री साइनेप्टिक की वजह से इंपल्स खत्म हो रहा है। प्री साइनेप्टिक की क्या गलती हुई, प्री साइनेप्टिक से ये हुआ भाई कि यहां पे हो जाता है फेलियर ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू रिलीज इनफ न्यूरोट्रांसमीटर। सीधी सी बात है भाई, प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो इनफ न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं भेजेगा, जिस वजह से इनहिबिशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनहिबिशन। यहाँ पर हमने देख ही लिया था इनडायरेक्ट जो होता है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, ये एक्सोएक्सोनिक जो साइनेप्स होते हैं वो मीडिएट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले तरीके का जो होता है इनहिबिशन। तो हम दूसरे तरीके के इनहिबिशन पे जाते हैं। ये एक्चुअली तीसरा तरीका है और ये दूसरा था, पहला तो डायरेक्ट था, ठीक है। तीसरे तरीके के इनहिबिशन पे जाते हैं। तीसरे तरीके का जो इनहिबिशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है वो होता है रेंशो सेल इनहिबिशन। ये रेंचो नहीं है,
रेंशो सेल इनहिबिशन। रेंशो सेल इनहिबिशन में होता क्या है? अब रेंशो सेल इनहिबिशन का सीन ये है कि रेंशो सेल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न में। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न में ये प्रेजेंट होती हैं, और ये जो होती हैं ये हमारी इनहिबिट करती हैं मोटर सिग्नल्स को। ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो रहा था इनडायरेक्ट वाला, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा था, ये मोटर सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये देखो, ये हमारा क्या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारा क्या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये जो प्री साइनेप्टिक है इसकी एक और ब्रांच निकलेगी, इसको बोलते हैं हम क्या, कोलैटरल ब्रांच। ठीक है, कोलैटरल ब्रांच निकलेगी, पर यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन बैठा होगा, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन बैठा है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा रेंशो सेल। ठीक है, और ये रेंशो सेल इस तरीके से कुछ इसका अरेंजमेंट होगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहां से एक पॉजिटिव इनपुट आया जो इसको एक्साइट कर रहा है, ये इसको भी एक्साइट कर रहा है, पर ये जो है ये इसको एक्चुअली में कर रहा है इनहिबिट। तो यहां पर ये एक तरीके से फीडबैक इनहिबिशन हो रहा है, तो इसीलिए इट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट तरीके का जो इनहिबिशन होता है, विच इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन का क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल इनहिबिशन बहुत इजी है, ये हमें देखने को मिलता है इन ये जो हमारी क्या बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स जो होती है ना, एंटागोनिस्ट मसल्स में देखने के लिए ये मिलता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट मसल्स में आप देखिए, मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है, ठीक है, बहुत अच्छे डोले शोले बना के रखे हैं इस आदमी ने। ठीक है, ये हमारा हाथ है, यहाँ पर है हमारी बाइसेप और यहाँ पर है हमारी ट्राइसेप। ठीक है, अब देखो, अगर हमें बाइसेप को करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम क्या आपने कभी सोचा कि मुझे ये वाली जो हमारी मसल है ट्राइसेप, इसको रिलैक्स करना पड़ेगा? पर दोनों हमारी जो है वो एंटागोनिस्ट मसल्स है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स हो नहीं सकती है। तो इसीलिए जो नर्व की अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर जो नर्व्स आती है जो बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने का इन्हें सिग्नल देगी, वही एक्चुअली में ट्राइसेप को भी सिग्नल देगी। ये इसको करेगी एक्टिवेट और इसको करेगी इनहिबिट। इस तरीके से हमारा रेसिप्रोकल इनहिबिशन वर्क करता है। जब आप एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका एंटागोनिस्ट मसल जो होता है वो अपने आप इनहिबिट हो जाता है, अपने आप रिलैक्स हो जाता है ड्यू टू द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, पांचवे पे आते हैं। पांचवा जो आखिरी टॉपिक हमारा है, मतलब आखिरी तरीके का इनहिबिशन, वो है हमारा फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। अब ये जो फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन है, मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ, आप प्लीज उम्मीद मत करिएगा कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये समझने के लिए आपको पूरा सेरिबेलम आना चाहिए। तो जब हम सेरिबेलम वाली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आप सेरिबेलम पढ़ने के बाद जब इसको रिवाइज करें तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो सेरिबेलम होता है उसमें 5 तरीके की सेल्स होती है, जिनमें से 4 के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक होती है ग्रेन्यूल सेल। ठीक है, ये ग्रेन्यूल सेल जो होती है ये एक्चुअली में दो सेल्स होती है जिनको एक्साइट करती है। वो 2 सेल्स कौन सी है जिनको ये एक्साइट करती है? वो होती है हमारी स्टेलेट सेल और हमारी बास्केट सेल्स। ठीक है, इनको इसने किया एक्टिवेट। अब ये जो दो हैं ये मिलके इनहिबिट कर देती हैं हमारी परकिंजे सेल्स को। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन।
तो साइनेप्टिक इनोवेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर ये जरूरी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे को ये बताएं कि आप इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं जिनकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, व्हाट विल यू प्रेफर कि आप एक लंबी वीडियो देखें या फिर आप 2 छोटी वीडियोस में इसको कवर करें। ठीक है, ये मुझे आपसे जानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसमें साइनेप्टिक की प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसमें हम देखना चालू करते हैं। पहली बेसिक प्रॉपर्टी विच इज बेल मजेंडाई लॉ। ये बहुत बेसिक सा लॉ है भाई। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फ्लो होता है हमारे साइनेप्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या फिर इम्पल्सेस का फ्लो होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर होता है। बस यही है इस प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा है हमारा साइनेप्टिक डिले। ठीक है, अब साइनेप्टिक डिले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी हम देखेंगे। साइनेप्टिक डिले होता है हमारा 0.3 से 0.5 सेकेंड्स का, 0.5 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, ये होता है हमारा साइनेप्टिक डिले। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही साइनेप्टिक डिले रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी में, फॉर रिएक्शन टाइम इन रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है तो हम क्या करते हैं, इसका क्लिनिकल कोरिलेशन ये है, अगर आप क्लिनिकल देखोगे, क्लिनिकल कोरिलेशन इसका ये है कि अगर आप मेजर करो साइनेप्टिक डिले बाय measuring synaptic delay, you can actually predict कि जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स का जो आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क जो है उसमें कितने नंबर ऑफ साइनेप्स हैं। जब आप रिफ्लेक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एग्जांपल्स, यहाँ पे होते हैं मोनो साइनेप्टिक या डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो ये हम पता कर सकते हैं कि मोनोसाइनेप्टिक है, डायसाइनेप्टिक है, एक्सेट्रा, बाय मेजरिंग द रिफ्लेक्स टाइम, बाय मेजरिंग द साइनेप्टिक डिले। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए यहाँ पर हो जाती है। अब हम आते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पर, विच इज फटीग। हमने न्यूरॉन नर्व फाइबर में पढ़ा था कि नर्व फाइबर जो होते हैं वो फटीग नहीं होते। ऐसा केस भाई साइनेप्स के साथ नहीं है। साइनेप्स जो होते हैं ये फटीग हो जाते हैं, दे आर फटीगेबल ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीशन। अब सीधी सी बात है भाई, एक ही साइनेप्स पे अगर बार बार एक इम्पल्स जाएगा तो कभी ना कभी तो उसके कभी ना कभी जो उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर भरा पड़ा है वो खत्म हो ही जाएगा और नया प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा अगर बार बार आप उसको एक्साइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके 2 कारण होते हैं बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर के डिप्लीशन के। पहला कारण क्या होता है, जब आप बहुत जल्दी जल्दी उसको करते हो स्टिमुलेट, है ना, तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो होता है, कोलिनेस्टरेज, ये डिप्लीट कर देता है भाई एसिटाइल कोलिन को, है ना। दूसरा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो जो नया एसिटाइल कोलिन है वो हमारा बन ही नहीं पाता है, नॉट फॉर्म। इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो जाता है और साइनेप्स जो है वो फटीग हो जाता है। 5वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं, विच इज समेशन। समेशन बहुत आसान है भाई। समेशन जो हमने वहां पढ़ा था ना वैसे ही होता है समेशन, कि अगर आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे से ईपीएसपी देते हैं तो वो एक एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समेशन 2 टाइप के यहाँ पर देखने को अपन को मिल सकते हैं। पहला होता है स्पेशियल और दूसरा होता है टेम्पोरल। ठीक है, स्पेशियल में क्या होता है, स्पेशियल का सीन ऐसा है कि स्पेशियल मतलब यहाँ पर ये एक है, ये एक है, ये एक है और यहाँ पर एक ही वो है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आया, थोड़ा सा यहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ से आया और वो बड़ा होकर यहाँ चला गया, है ना। ये हो गया क्या, स्पेशियल समेशन। टेम्पोरल समेशन की अगर बात करो तो टेम्पोरल समेशन का ये सीन है कि सीन तो कुछ यही रहता है कि एक प्री साइनेप्टिक है, एक पोस्ट साइनेप्टिक है, मगर इस पे हम बार बार स्टिमुलेट करते हैं जिससे एक बड़ा सिग्नल यहाँ पर चला जाता है एक्शन पोटेंशियल बन के। तो ये हो गया हमारा समेशन का सीन।
अब हम आखिरी चीज देख लेते हैं, विच इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक साइनेप्स की क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक साइनेप्स की कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दो ही होती है। पहली होती है हमारी ईपीएसपी, दूसरी होती है हमारी आईपीएसपी, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये हम इस वीडियो में पहले ही देख चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब दो आखिरी चीजें जो बच गई हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको और हम कवर कर लेते हैं। पहला है कन्वर्जेंस, दूसरा है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, बहुत सिंपल है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्री साइनेप्टिक मिलके एक पोस्ट साइनेप्टिक को सिग्नल दे रहे हैं। डाइवर्जेंस इससे जस्ट उल्टा है कि एक प्री साइनेप्टिक है, वो बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक को स्टिमुलेट कर रहा है। ये होता है हमारा डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हमारा साइनेप्स का वीडियो खत्म हो जाता है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साइनेप्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इस वीडियो की जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बताते रहें कि कैसा कंटेंट आपको देखना पसंद है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट देता रहूं। थैंक यू।